हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में। तो आज का टॉपिक है आर्जीव और एनसी। ठीक है, आर्जीव का फुल फॉर्म है पेट्रो से यूरोथ्रो। और एनसीयू का फुल फॉर्म है मैच्योरिटी प्रो। क्योंकि दोनों एक स्पेशल एक्सरे रेडियोग्राफिक टेक्निक है। मींस यहाँ एक प्रकार की स्पेशल प्रोसीजर या टेक्निक कह सकते हो आप इसको, जिसे अंडर रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट के साथ में तथा अंडर फ्लोरोस्कोपी की जाती है। मींस यह इन्वेस्टिगेशन जो कि रेडियोलॉजिस्ट ही करता है और फ्लोरोस्कोपी में करता है लाइव इमेजिंग के थ्रू। एवं यह इन्वेस्टिगेशन मेनली यूरेथ्रा को देखने के लिए किया जाता है या यूरेथ्रा में होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए की जाने वाली स्पेशल रेडियोग्राफिक टेक्निक है। एवं यहाँ दोनों इन्वेस्टिगेशन स्पेशली मेल का होता है और क्या सस्पेक्ट करते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा को देखने के लिए की जाती है और यह इन्वेस्टिगेशन स्पेशली यूरेथ्रा में होने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए की जाती है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को यूरेथ्रा में क्या वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, मेनली पहले तो समझना है कि यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा एक्चुअल में यूरिन सिस्टम का पार्ट है, जो कि फोर्थ ऑर्गन कह सकते हो आप, जो कि मेनली ब्लैडर से जो यूरिन होता है उसको पास होने देता है, बाहर आने देता है वाया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एवं यूरेथ्रा के पास में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो एक्चुअल में अखरोट के साइज की ग्लैंड है, जिसका कार्य होता है स्पर्म के या वीर्य के कुछ भाग को बनाना। ठीक है, एवं प्रोस्टेट एक गेट की तरह भी कार्य करती है, जो कि यूरिन को पास करती है, रोक के रखती है, वो बदल के। ठीक है, इसमें वो कह सकता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है यूरेथ्रा ऑब्स्ट्रक्शन की। मेनली अगर मेरे में देखिए तो प्रोस्टेट में जो डिजीज होती है उसकी वजह से आप या पेशेंट को यूरेथ्रा में दिक्कत होती है, जिससे यूरेथ्रा के आसपास में प्रोस्टेट में अगर स्वेलिंग हो गया, ठीक है, या प्रोस्टेट कैंसर है पेशेंट को, ठीक है, प्रोस्टेट में इंफ्लामेशन हो गया है, इन सब सिचुएशन में क्या होता है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ रही है, इंफ्लेमेशन हो रहा है, या प्रोस्टेट में किसी प्रकार का मास लीजन है, जैसा सपोज कैंसर है, तो ये प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है। ठीक है, तो फूलने की वजह से जो हमारा यूरेथ्रा है उसको कंप्रेस करने लगता है, दबाने लगता है। ठीक है, दबाता है, जिसकी वजह से वहां का जो रास्ता है यूरेथ्रा का पाथ है यूरिन आने का, उस पाथ में एक प्रकार से दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने की वजह से यूरिन बाहर नहीं आता, जिससे पेशेंट को पेन भी होता है, साथ में यूरिन बढ़ जाने की वजह से पेट में सूजन आने लगती है, फूलने लगता है पेल्विक कैविटी में। ठीक है, एवं कई बार इस वजह से इंटरनल या अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, और साथ में वहां ब्लीडिंग यूरिन के साथ में बाहर आने लगता है, जिसे हम लोग हेमिचूरिया कहते हैं। मींस कि यूरिन के साथ में ब्लड का आना क्या कहलाता है, हेमिचूरिया कहलाता है। ठीक है, ये आपके सब इंडिकेशंस हो गए। ठीक है, आपको ने जो भी बताया ये सब इंडिकेशंस हो गए। ये इंडिकेशन दोनों जांचे आरजी और एनसीयू दोनों जांचे हम लोग मेनली इसके लिए करते हैं यूरेथ्रा को देखना। अच्छा चलो, दोनों जांचों में फर्क क्या है, टीबी क्यों कराया जाता है,
और ये भी क्यों कराया। आरजीओ में कॉन्ट्रास्ट को फिनिश के थ्रू देते हुए करते हैं और एमसीयू में विचलित करते मतलब पेशेंट के यूरिन करते हुए इमेजेस लिया जाता है। कंट्राइंडिकेशन क्या रहेंगे इसमें, इस सिचुएशन में आप नहीं करोगे। पहला तो अगर पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी है कॉन्ट्रास्ट के प्रति, जस्ट लाइक यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन सब सिचुएशन में आपको क्या है, इस सिचुएशन को अवॉइड करो। ठीक है, प्रिपरेशन क्या रहेगी, मेनली प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ मेजर नहीं रखना है। मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको फास्टिंग रखवाना है पेशेंट को, ताकि कोई गैसेस है वो कम हो जाए। एवं साथ में पेशेंट को आप जब उनके पास डिपार्टमेंट आता है तो आपको उनको चेंजिंग रूम भिजवाना है। चेंजिंग रूम में भिजवाने के बाद में जितने भी कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट उसने पहना है, जैसे लाइक पैंट पहना है जिसमें चैन हो सकती है, ये सब पूरे रिमूव करवाना है आपको। उनको चेंजिंग रूम के रूम भेज के जितने भी क्लॉथ्स है उसको चेंज करवा के हमारे डिपार्टमेंटल जो कॉटन के गाउन है उसको पहनने की, ठीक है। देन उसके बाद में पेशेंट प्रिपेयर हो जाएगा, हम उसको डायरेक्टली लाएंगे उसको हमारे प्रोसीजर रूम में या फ्लोरोस्कोपी रूम में। साथ में हमारा जो ट्रे होगा, ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या तैयार करना चाहिए, इसमें हम लोग मेनली प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा ट्रे है उसमें हमको कॉन्ट्रास्ट चाहिए होगा, ठीक है, क्या चाहिए होगा, कॉन्ट्रास्ट चाहिए होगा। कॉन्ट्रास्ट हम कौन सा ले सकते हैं, आरबीटी ले सकते हैं, इन दोनों चलेगा। आप इंट्रावेस्कुलर कॉन्ट्रास्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप एक प्रकार की कैविटी में कॉन्ट्रास्ट डाल रहे हो तो आपको आयनिक भी चल जाएगा, मेनली आप स्टैटस यूज कर सकते हैं, जो कि सेकंड जनरेशन की कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, आयोडीन बेस्ड है, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, टेट्राजोइड चल जाएगा, ठीक है। इसके 20 ml एम्पूल के वॉइल्स आते हैं टेट्राजोइड के, ठीक है, सीरीज लेना है 10 ml के, मिनिमम 2 से 3, ठीक है, आरजीयू के लिए एवं एमसीयू के लिए 20 ml के 150 ml के एक दो सीरीज और होना चाहिए, ठीक है। सर्जिकल ग्लव्स होना चाहिए 7.5 नंबर, एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है, इसके ग्लव्स होना चाहिए। और साथ में आपको गॉस्पिच की नीड होगी, कॉटन की नीड होगी, ठीक है, जेली की नीड होगी, ठीक है, जाइलोपिन जेली चाहिए ताकि पेशेंट को पेन कम हो। एवं साथ में आपको बच्चे वाले कैथेटर्स की नीड होगी, आरजीयू के लिए, एमसीयू के लिए एडल्ट कैथेटर की नीड होगी। ये सब इक्विपमेंट आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये सब अरेंज होने के बाद में आपको कॉन्ट्रास्ट को बनाना कैसे, क्या तैयारी है, हम पहले डिस्कस करते हैं आरजीयू के बारे में। आरजीयू प्रोसीजर के लिए क्या तैयारी करें, वैसे सबसे पहले आरजीयू भी किया जाता है, फिर उसके बाद में एमसीयू किया जाता है। तो आरजीयू करने के लिए हमारी तैयारी इस प्रकार से होगी, हमको कॉन्ट्रास्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो सिंपली आरजीयू के लिए आपको 5 ml कॉन्ट्रास्ट एवं 5 ml स्लाइन को 10 ml सीरीज के अंदर में डाइल्यूट कर लेना, मींस आप पहले 5 ml कॉन्ट्रास्ट लोड कर लीजिए, देन उसके बाद में उसमें नॉर्मल स्लाइन लोड करना है। स्लाइन लोड करने के बाद में उसको मिक्स कर लेना, डाइल्यूट कर लेना से, ठीक है। देन पेशेंट को आपको टेबल टॉप पे, जो आपका फ्लोरो का टेबल टॉप है, उस पे सुपाइन पोजीशन में लिटाना है, ठीक है। सुपाइन लिटाने के बाद में आपको राइट ऑब्लिक या लेफ्ट ऑब्लिक एज अ कंफर्ट पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको सैटल करना है, जिसमें कि अगर आपका राइट ऑब्लिक है तो राइट साइड का लेग क्या होगा, फ्लैक्स हो जाएगा, मुड़ जाएगा नीचे पास, उसको आपको बढ़ाना है, एक पैर को आपको सीधा रखना है, ठीक है। देन आपके जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पेनिस के थ्रू कॉन्ट्रास्ट को देते हुए फ्लोरोस्कोपी में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे तथा स्पॉट इमेजिंग के माध्यम से अलग अलग समय पे अलग अलग टाइमिंग पे इमेजेस लेते रहेंगे, जिसमें कि वो राइट ऑब्लिक में तथा लेफ्ट ऑब्लिक में इन्फेक्शन लिंक में, जिसमें स्पेशली आपका जो यूरेथ्रा है उसको सस्पेक्ट, सिंपली नहीं प्रोसीजर है, ठीक है।
ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देन आपका एमसीक्यू पर आते हैं। तो एमसीक्यू का प्रिपेयर कैसे करना है कॉन्ट्रास्ट को, क्या नीड्स हो कॉन्ट्रास्ट को प्रिपेयर करने के लिए। पहला तो आपको पेशेंट को मैच्योरिटी करवाना है। कब मैच्योरिटी होगा, जब ब्लैडर भरा होगा, ब्लैडर पे भरा रहेगा या ब्लैडर में आपका यूरिन भरा रहेगा, उस सिचुएशन में आपका ब्लैडर से ब्लैडर में प्रेशर बनेगा और कॉन्ट्रास्ट बाहर आएगा। उसके लिए आपको ब्लैडर की कैपेसिटी पता होना चाहिए। ब्लैडर की कैपेसिटी कितना है, 250 से 300 ml एक एडल्ट की ब्लैडर की कैपेसिटी होती है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, स्लाइन मिला हुआ कॉन्ट्रास्ट को ब्लैडर में डालना है। वैसे आरजीयू एमसीयू जो होती है, स्पेशली एमसीयू की बात हो रही है, तो एमसीयू में कॉन्ट्रास्ट मैंने जो प्रैक्टिकली आज तक किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो प्रकार से कॉन्ट्रास्ट आप डाल सकते हैं। कई पेशेंट जो जिसमें यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो वही पेशेंट को सुप्रा सुप्रा कैथेटर मींस की डायरेक्टली पैल्विक के पास से कैथेटर डला होता है वाया स्किन, इसको सुप्रा कैथेटर कहा जाता है, वहां से भी आप कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और कई सारे पेशेंट में नहीं डला होता तो उसे वाया पेनिस कॉन्ट्रास्ट को डालना पड़ता है कैथेटर के माध्यम से। पहले आपको जाइलोपिन के साथ में कैथेटर को ब्लैडर के अंदर डालना पड़ेगा, और एक आपको लगभग लगभग स्लाइन की जो बॉटल है उसमें, जो कि 500 ml की आती है, 1000 ml की आती है, तो उसमें आपको 250 ml अराउंड नॉर्मल स्लाइन रखना है, और उसमें 10 ml से 20 ml कॉन्ट्रास्ट को डालना है, उसको प्रॉपर घोलना है, और घोलने के पश्चात में उस कॉन्ट्रास्ट को आपको वाया कैथेटर पेशेंट के ब्लैडर में डायरेक्टली क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, सिरिंज के माध्यम से। ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप लगभग 20 ml की सिरिंज लोड कर लीजिए, क्योंकि 50 ml की सिरिंज में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, तो 20 ml सिरिंज ज्यादा स्मूथली प्लेस करने में ज्यादा कंफर्ट रहता है। 20 के आप कर सकते हो या 50 के भी कर सकते हो एज द नीड। ठीक है, डिपेंड करेगा किस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा में। ठीक है, तो आपको पूरा जितना भी आपने स्लाइन के साथ में कॉन्ट्रास्ट बनाया है उसको लोड करके डालना है। उसके बाद में पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में फ्लोरो के सामने, ठीक है, मैच्योरेट कराते हुए इमेजेस लेना है। जब पेशेंट मैच्योरेट करेगा, यूरिन करेगा, उस टाइम पे आपको राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑब्लिक पोजीशन में आपको क्या करना है, इमेजेस ले लेना।